So hello and welcome to UPSC Connect. As you know, EPFO का short notice notification आ ही गया है ना? And the exam expected to be around in end of November. So we'll be having almost around how many days? Around 100 days to be on the safer side. We can say we have 100 days. So in this video, we'll be talking about how we are going to handle EPFO plus IB. It's a very good job opportunity and a very good plan B for those जिसने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए हैं, 2-3 अटेम्प्ट भी दे दिए हों एंड दे आर सर्चिंग फॉर बेस्ट ऑप्शन. सो दिस कैन बी योर ऑप्शन. ठीक है. ईपीएफओ में वैकेंसीज तो कम है, काफ़ी टफ होगा कंपटीशन. नो वेज, कुछ भी ट्राई कर लो, कंपटीशन तो हर जगह टफ होने वाला है. ओके, बट यू शुड बी वर्किंग. हम लोग ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं. ठीक है. यूपीएससी एस्पिरेंट हाउ एंड व्हाट आर थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी इजी फॉर हिम और हर. जो यूपीएससी में आपने काफ़ी ईयर्स आपने लगाए हैं, हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प यू. ओके, सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट थिंग दैट कैसे आपको अप्रोच करनी है, दैट यू कैन मैनेज. आईबी की भी अभी डेट नहीं आई है एंड ईपीएफओ इज़ अराउंड गोइंग टू बी इन नवंबर. सो ईपीएफओ के लिए तो टाइम है, आईबी काफ़ी जल्दी होगा, अराउंड सेप्टेम्बर मिड. ओके, यू कैन एक्सपेक्ट दैट एग्जाम विल बी हेल्डिंग, क्योंकि अभी तो फॉर्म ही चलेगा 10 अगस्त तक. सो यू कैन डू दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ईपीएफओ का पहले एग्जाम पैटर्न नहीं पता है तो देख लो फटाफट. ठीक है. एग्जाम पैटर्न में कुछ नहीं है, 120 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से एक रिटन मतलब एमसीक्यू टाइप का जैसे हमारा प्रीलिम्स होता है. ठीक है. 300 मार्क्स का होगा. ठीक है. उसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन. ठीक है. एंड वन थर्ड उसमें से नेगेटिव मार्किंग होगी. ठीक है. तो 2 घंटे का एक पेपर होगा और फिर जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे देन यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. ठीक है. सो 300 मार्क्स रिटन के, 100 मार्क्स इंटरव्यू के, इन दोनों का वेटेज हो गया 400 मार्क्स. और 400 मार्क्स में वेटेज होगा 75% रिटन का और 25% आपका वेटेज है इंटरव्यू का. लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स भी है इंटरव्यू में, कि इंटरव्यू में मिनिमम आपको जनरल के लिए 50 चाहिए, ओबीसी के लिए 45 एंड SC/ST के लिए 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है. लेट्स सी सिलेबस क्या है. ठीक है. सिलेबस में देखते हैं. अब मैं आई विल बी टॉकिंग कि कैसे आप इसको आईबी के साथ प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है. देखो, क्वांट रीजनिंग सीसैट में आप पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ना है. आईबी में भी आएगा. इंग्लिश आनी चाहिए. तो 15 क्वेश्चन इसके हो गए, 20 क्वेश्चन इसके हो गए. ये सब चीज़ें आपको यूपीएससी वाली चीज़ें बता रहा हूँ मैं. ठीक है. लेट्स स्किप एज ऑफ नाउ. इंडियन पॉलिटी यूपीएससी एस्पिरेंट से अच्छा कौन जानता है. जनरल साइंस बेसिक होता है, लूसेंट पढ़ लो, काम खत्म. हिस्ट्री हम पढ़ते ही हैं. करंट अफेयर यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ता ही है. ठीक है. इकोनॉमी, ओके, इकोनॉमी टू द एक्सटेंट हम बेसिक तो जानते हैं. ठीक है. तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी किसमें, आईबी में भी, क्योंकि आईबी इज़ बेसिकली थोड़ा बैंकिंग टाइप का होगा. एग्जाम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन द नेक्स्ट. ठीक है. इसमें आपको पढ़ना क्या है, ये देखो. अकाउंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कंप्यूटर साइंस एक्सप्लेनेशन एप्लीकेशन, ये तो एकदम बेसिक चीज़ है. सोशल सिक्योरिटी. ओके, अभी मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, बट सबसे चीज़ें जो पढ़नी है इसमें इंपॉर्टेंट देखो. ये 2023 में 15 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस. काफ़ी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, यूनिट है, मतलब टॉपिक है, समझ लो. काफ़ी बड़ा टॉपिक है, टाइम उतना है नहीं. आई विल बी प्रोवाइडिंग द वीकली प्लान. अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हो एंड यू कमेंट कि आपको प्लान चाहिए, देन आई विल बी गिविंग अ कंप्लीट प्लान एंड अपलोडिंग फ्री लेक्चर्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेयर ओनली. देन फॉर दैट यू हैव टू कमेंट. कंप्यूटर एप्लीकेशन छोड़ ही दो, समझ लो, बेसिक चीज़ें हैं यार, काफ़ी सिंपल रहेगा. अकाउंटेंसी काफ़ी बड़ा चीज़ है, कॉमर्स बैकग्राउंड जिसका होगा उसको हेल्प करेगा. लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट अगर आप हैं देन यार कुछ भी पढ़ लोगे तुम, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है कि यूपीएससी एस्पिरेंट कुछ भी पढ़ लेगा. ठीक है. सोशल सिक्योरिटी आपको पढ़ना पड़ेगा, उतना कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. तो ये हो गया आपका बेसिक बेसिक. तो आपको क्वांट्स देख लो, 15 क्वेश्चन. इंग्लिश बिल्कुल ईजी आता है, 20 क्वेश्चन. ठीक है. पॉलिटी वॉलिटी तो आप भूल ही जाओ. ये वाला चंक है, ये खुद सोचो यार, ये सब तो तुमको पढ़ना ही नहीं है उतना. पढ़ना क्या है तुमको,
ये बस 3-4 टॉपिक्स है ना, इंश्योरेंस थोड़ा बहुत, स्टैटिस्टिक्स, ये सब पढ़ना है। सो काफ़ी ईजी है, ईजी काफ़ी है, और मेहनत करोगे, सही अप्रोच के साथ करोगे, वैकेंसी भले ही कम हो, इट्स नॉट लाइक एक एग्ज़ाम देना है यार, बस एक एग्ज़ाम देना है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद इंटरव्यू देना है, यू गॉट अ जॉब। समझ रहे हो कितना सही है? अगर आप फेल हो रहे हो तो एक बैकअप बहुत ज़रूरी है, एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन दिस, ओके। अब देखो आईबी की बात कर लेते हैं। आईबी में भी काफ़ी वैकेंसी है, 3717 वैकेंसीज आई हुए हैं, सबका मन कर रहा है भर देते हैं, ठीक है। फॉर्म तो भरोगे ही भरोगे, कुछ भी हो, देना है नहीं देना है, फॉर्म भरना है, ठीक है। फॉर्म भरो, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ प्लान बी, ओके। एंड इसमें देख लो, करंट अफेयर पढ़ोगे ही, जनरल स्टडीज़ पढ़ते ही हो, न्यूमेरिकल पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ोगे, क्या अलग है बताओ? कुछ अलग है? इन्होंने डिटेल्स सिलेबस भी नहीं दिया हुआ है, सब एसएससी बैंकिंग वही वाली चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है। जब शिफ्ट में होता है तो ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। कौन सी एजेंसी इनका करवाएगी? सो अब ये देख लो, सबके 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 मार्क्स के आएंगे, 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होगा, 1 मार्क्स मिलेंगे हर सही आंसर पे, 1/4 कट जाएंगे, ठीक है। अब इसमें टीयर 1 होगा, अब जो टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे वो टीयर 2 के लिए बुलाए जाएंगे। टीयर 2 थोड़ा ऐसे राइटिंग होगी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा, लॉन्ग आंसर टाइप के 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ऑन करेंट अफेयर्स आएंगे, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इश्यूज एंड एक्सेट्रा। ये यूपीएससी एस्पिरेंट करेगा, नहीं तो और कौन करेगा बताओ? ये किसके लिए बना हुआ? यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ना, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। और टीयर 3 आपका इंटरव्यू है 100 नंबर का। सो प्रोसेस है काफ़ी भाई, तुम्हें आईबी में ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो प्रोसेस करेंगे ही, चेक है ना, बैकग्राउंड चेक खूब सही सही से होगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रीजनेबल थिंग दैट यू कैन डू। टाइम कम है इसके लिए, ठीक है। इफ़ यू हैव गुड कमांड ओवर मैथमेटिक्स एंड मैथ्स वाले एरिया में गुड कमांड है, तो फोकस मारो इस पर, ठीक है। वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, आराम से कर लोगे, ठीक है। इसमें वैकेंसी कम है, यूपीएससी करा रहा है, और पता ही है लेवल कैसा आएगा, लेवल विल बी अराउंड, लेवल तो आपका यूपीएससी सीएससी उसी लेवल का होगा, अच्छा लेवल होगा, ठीक है। सो दोनों एग्ज़ाम प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम प्रिपेयर करो एक ना करो, फोकस मारो, ठीक है। अपने दिन को डिवाइड करो कि क्या वीकनेस है, अगर इंग्लिश मैथ्स इंग्लिश वीक है, ज़्यादा चीज़ें आपकी वीक हैं, तुम मत घुसो चीज़ों में, जो चीज़ कर रहे हो उसी को करते रहो। बट अगर आपको लगता है कि यार यू कैन डू इट, ठीक है। अभी मैं तो कहूँगा कि ईपीएफओ के लिए है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, कर सकते हो, ठीक है। आईबी के लिए मैथ्स में अगर आपकी कमांड है तो करो, ठीक है। एसएससी की तैयारी अगर कर रहे थे, बैंकिंग कर रहे थे, कहीं पे भी सोचे हो, थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो करो, ठीक है, आराम से निकलेगा। हैव कॉन्फिडेंस यार, कॉन्फिडेंस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि कर लोगे। मेहनत कर यार, मेहनत करोगे तो आराम से होगा, तो उसमें टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ऐसे आप ईपीएफओ और आईबी का एग्ज़ाम कर सकते हो, ठीक है, एक साथ, इट्स पॉसिबल। कमेंट करना, इफ़ यू वांट वी विल बी मेकिंग अ डिटेल थिंग, ओके। एंड देखो आईबी का कट ऑफ अराउंड 60 प्लस जाता है जनरल का, ठीक है। 100 में से 60 प्लस जाता ही जाता है। अब सबका मार्जिनलाइजेशन वही होता है, मतलब नॉर्मलाइजेशन सब होता है, तो 100 में से 60 प्लस होगा तो टीयर 1 निकलेगा, ठीक है। एंड ये ईपीएफओ का कट ऑफ अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ईपीएफओ का कट ऑफ 2023 का ये जनरल का गया था 300 में से कितना गया था, 178, तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन इनका 257 में हुआ है। ओबीसी के लिए भी सेम है, एससी एसटी के लिए इतना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 176 है, और एपीएफसी का, सॉरी एपीएफसी का था, है ना। और एपीएफसी का था, एपीएफसी इज बेसिकली, ये तो पता ही होगा, एपीएफसी इज ग्रेड ए एंड दिस इज ग्रेड बी। सो 178 इसके लिए गया है, एंड 138 गया है ईपीएफओ ईओ एओ के लिए, ठीक है। ये 138 गया है, तो 212 में आपको मिल गया है, ठीक है। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है, मेहनत करोगे, सही डायरेक्शन में करोगे, हो जाएगा, ठीक है। डोंट थिंक कि दोनों चीज़ें नहीं हो सकती मैनेज। द रीज़न बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियोज़ वॉज दैट कि हो सकता है, ठीक है। अब किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो यहाँ बस देखो यार, सब डाला हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है,
पढ़ सकते हो, ठीक है। इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स कमेंट करना, बाकी हम सेशन लाएंगे इस पे। अगर यू गिव गुड फीडबैक ऑन आवर चैनल कि यू वांट मोर सच लेक्चर्स, अगर होगा तो हम ईपीएफओ भी कवर कराएंगे और आईबी का भी कराएंगे, ठीक है। इट्स नॉट मच डिफरेंस, एफर्ट मारने पड़ेंगे बट इन द राइट डायरेक्शन यू विल बी क्लियरिंग इट, ओके। ऑल द बेस्ट and be safe, keep studying.